क्या है? विंडो एयर कंडीशनिंग यानी विंडो एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। क्या होता है? एयर कंडीशनिंग। ठीक है। देखिए अब विंडो एयर कंडीशनिंग इसी प्रकार से रहता है। विंडो एसी देखिए कार्य कैसे करता है। ये है हमारा कंप्रेसर। पहले पार्ट का नाम जानिए। पार्ट कौन कौन से होते हैं इसमें? कंप्रेसर है। ये है हमारा कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर। और इसको हम बोलते हैं क्या? LF यानी लिक्विड फिल्टर। क्या बोलते हैं? लिक्विड फिल्टर। और कंडेंसर किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? कापर। किस धातु का? कापर धातु का। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? फिन्स। किस धातु का लगा होता है? एल्युमिनियम धातु का। किस धातु का होता है? एल्युमिनियम धातु का। अब लिक्विड फिल्टर यहाँ ये भी क्या होता है? कॉपर पाइप भी होता है, कैपिलरी भी होता है। क्या होता है? कैपिलरी। कैपिलरी ट्यूब होता है, पतली पाइप होती है जिसके अंदर पतली छिद्र होती है, जिस छिद्र का नाम होता है आइरिस फिश। क्या नाम होता है? आइरिस फिश। ठीक है। ये कैपिलरी हो गया। कैपिलरी। ठीक है। अब देखिए इसको हम बोलते हैं ईवी। ईवी यानी एवापरेटर। एवापरेटर। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा कौन सा फैन? सेंट्रीफ्यूगल फैन या ब्लोअर फैन। कौन सा फैन? सेंट्रीफ्यूगल या ब्लोअर। और ये हो गया हमारा कंडीशनिंग फैन। कौन सा फैन? कंडीशनिंग फैन। ठीक है। ये डबल इंडेड मोटर वाला मोटर है। डबल इंडेड मोटर यानी डबल शाफ्ट का होता है। एक इधर कंडीशनिंग फैन लगा होता है एक ही मोटर में। एक इधर कंडीशनिंग फैन लगा होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा होता है। समझ में आ रहा है? पार्ट का नाम जान गए सारा। अब इसका काम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए कंप्रेसर जो होता है इसमें हम रेफ्रिजरेंट डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? कंप्रेसर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। और कंप्रेसर में कौन सी क्रिया होती है? कंप्रेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? कंप्रेशन की यानी कंप्रेस करना, आगे ढकेलना, रेफ्रिजरेंट को आगे बढ़ाना, गैस को आगे बढ़ाना। क्या करता है कंप्रेसर? गैस को आगे बढ़ाता है। किस लाइन से? डिस्चार्ज लाइन से। डीएल का फुल फॉर्म होता है डिस्चार्ज लाइन। क्या होता है? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन से ये किस में जाएगा? कंडेंसर में जाएगा। किस में जा रहा है गैस? कंडेंसर में। और कंडेंसर में कौन सी क्रिया हो रही है? कंडेंसेशन की क्रिया हो रही है। और जब कंडेंसर में कंडेंसेशन की क्रिया होगी तभी इधर हमारा रेफ्रिजरेशन की क्रिया पूर्ण होगी। यानी इसमें हीटिंग होना जरूरी है। कंडेंसर जो होता है ये हीट होता है क्योंकि गैस जो हमारा होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में HT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में प्रवाहित होते हैं। किसके रूप में? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसेशन की क्रिया होगी फिर आएगा ये कहाँ आएगा? फिल्टर के पास। फिल्टर का काम होता है मॉइस्चर को छानना। पानी जो बन रहा है उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, छान लेता है। बस दो ही चीज हमारा बचता है, एक वेपर बचता है और गैस बचता है। क्या बचता है? वेपर और गैस। ठीक है। जब गैस हमारा वेपर जब बचेगा तो ये दोनों मिलके कुछ टाइम बाद यानी हमारा इसके आगे समझो इसको मोड़ के रखा जाता है कैपिलरी को। इसके आगे क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होंगे? एवापरेटर में जाएंगे। किस में जाएंगे? एवापरेटर में। कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल के ऊपर भी फिन्स लगा होता है, पतली पतली। क्या लगा होता है? फिन्स। किस धातु का? एल्युमिनियम धातु का। किस धातु का लगा होता है? एल्युमिनियम धातु का। अब ये क्या करता है? हमारा जो एवापरेटर होता है इसके अंदर जब रेफ्रिजरेंट आते हैं तो ये ठंडा करने लगता है। क्या होता है? ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होगा तो ये क्या करेगा? हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो फैन होता है इसको स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे बनाया जाता है कि इसके वेपर को, इसके वाष्प को, जो हमारा एवापरेटर के कॉइल पे वाष्प जो बन रहा है, जो ठंडा उष्मा निकल रहा है, उसके वेपर को क्या करता है? ये खींचता है। क्या करता है?
खींचता है। अब वेपर कैसे बन रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे फ्रिज में जब ज्यादा कूलिंग हो जाती है तो जस्ट दरवाजा खोल के देखते हैं तुरंत ठंडा वाष्प निकलता है कि नहीं। सेम उसी प्रकार इसमें से भी ठंडा वेपर निकलेगा और निकल के फिर क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल जो फैन होता है उसको अवशोषित करता है, यानी खींचता है और खींच के फिर रूम में फेंकता है। फिर हमारा रूम क्या होता है, माइनस में जाता है, ठंडा होता है। हमारे रूम का टेम्परेचर ठंडा होता है, फिर हमको कूलिंग महसूस होती है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए ये डबल इंडेड जो मोटर होता है इसमें 2 शाफ्ट लगे होते हैं। एक ही शाफ्ट होता है, मतलब 2 फैन लगे होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फैन, एक कंडीशनिंग फैन। अब कंडीशनिंग फैन क्यों लगा होता है, जिसके ऊपर जो टेम्परेचर जो होता है उसके टेम्परेचर को क्या करता है, नॉर्मल करता है। क्या करता है, नॉर्मल करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। कॉइल के टेम्परेचर को अवशोषित करता है कौन, फिन्स। क्या कौन करता है, फिन्स करता है, जो एल्युमिनियम धातु का बना होता है। क्यों एल्युमिनियम धातु को इसको लगा देते हैं, क्यों नहीं लोहा को लगा देते हैं। इसलिए लोहा को नहीं लगाते हैं कि एल्युमिनियम धातु ऐसा धातु है वो ठंडा करने की भी क्षमता अधिक होती है और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। समझ में आया। अगर लोहा और एल्युमिनियम दोनों को एक साथ गर्म किया जाए तो सबसे पहले गर्म कौन होगा, एल्युमिनियम धातु, और सबसे पहले दोनों में से ठंडा भी एल्युमिनियम ही होगा। इसीलिए हम एल्युमिनियम धातु का उपयोग करते हैं। और ये क्या करता है, इसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है फिन्स, जो एल्युमिनियम धातु का होता है। और फिन्स एब्जॉर्ब करेगा तो इसको भी तो टेम्परेचर है, इसके ऊपर भी तो टेम्परेचर है, फिन्स के ऊपर, उसका टेम्परेचर कहाँ जाएगा, उसी को टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हमारा कंडीशनिंग फैन लगा होता है। क्या लगा होता है, कंडीशनिंग फैन। समझ में आया, समझे हो सारे लोग। चलो ठीक।